बुलडोजर चला दो, किसी का भी कोई धंधा बंद करा दो, किसी के यहाँ पे ईडी भेज दो, अगर आप नहीं आओगे बीजेपी में तो आपको जेल में डाल देंगे। आज ईडी किस प्रकार से काम कर रही है? ईडी महेश शाह के घर क्यों नहीं जाती, जिसके घर से 20,000 करोड़ पकड़ा, आज तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? गुजरात का है वो, इसलिए वो महेश शाह हमारे गृह मंत्री के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनके घर से 40 किलो चांदी, 20,000 करोड़ रुपए अलमारियों में दिखाया टीवी चैनलों ने, आधा घंटे बाद सब कुछ खत्म हो गया। तो बौखलाहट देखो आप, किस प्रकार से घबरा गए हैं मोदी जी, अपने हाथ से देश की सत्ता जाते हुए वो देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? आप देश के पत्रकारों को जेलों में डाल रहे हैं, आप जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं, तो ब्राह्मण संविधान के खिलाफ है, जो मनुस्मृति का समर्थन करता है हम उसके खिलाफ हैं, उस देशद्रोही के खिलाफ हैं, जो बलात्कारियों को समर्थन कर रहा है, जो नूह मेवात में दंगे करा रहा है, जो हमारे मणिपुर को जला रहा है, जो कश्मीर को जला रहा है, वो है रावण। राहुल जो गोला बारूद बनाते हैं, उन कंट्रीज के दबाव में आके मोदी जी ने वो ट्वीट किया है। एक बात, बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े भी घोषित कर दिए गए और पता चल गया कि किस जाति के कितने लोग हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। जो सही रिपोर्ट है उसे जनता के सामने पेश नहीं किया गया है। मेरे साथ पूर्व फौजी भगवान सिंह मौजूद है। बीजेपी साफ तौर पे कह रही है जातिगत जनगणना की जो आंकड़े जारी किए गए घोटाला हुआ, कैसे देखते हैं आप? सर, जातिगत जनगणना देश में बहुत पहले से हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई है और बीजेपी कह रही है घोटाले के लिए। तो इस देश में कोई भी काम की शुरुआत होती है, ये चीज़ें आती रहती हैं, लेकिन एक काम तो अच्छा हुआ कि जातिगत जनगणना हो गई। लोगों को जो उम्मीद बनी है, सरकार चाहे उसका बेनिफिट मिले चाहे न मिले। अरे नीतीश ने घोटाला किया है, बीजेपी कह रही है। तो घोटाला किया, उस घोटाले को पकड़ा जाए, ज़्यादा अगर खर्च किया है तो वो वसूल लिया जाए, लेकिन सही आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। तो सही आंकड़े जारी नहीं किए गए तो सेंटर अपना कर ले और सही आंकड़े जारी कर दे, इसमें गलत क्या है? सही आंकड़े वो जारी कर दे। नीतीश जी ने अगर घोटाला कर दिया तो सही आंकड़े, भाई सेंटर का उत्तरदायित्व बनता है वो सही कर दे, और करना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप लगाने से उस चीज का समाधान नहीं है। अरे मोदी जी चाहते हैं लोकतंत्र की जो मांग होती है यही होती है कि कौन सा संख्या बल किस चीज की डिमांड कर रहा है, और वो डिमांड अगर देश के प्रति और लोगों के विकास, शिक्षा का अच्छा संसाधन बनता है तो करवा देना चाहिए। और अगर उन्होंने कुछ कमियां कर दी है तो सेंटर में बैठी हुई सरकार उन कमियों को दूर करके सही वाले आंकड़े बता दे। कुलदीप जी, मोदी जी नहीं चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हमारे देश में हो। देखिए, अभी मैं पूर्व फौजी भगवान सिंह जी की बात का समर्थन करता हूं कि उन्होंने कहा कि अगर राज्य असफल हुई है तो केंद्र सरकार उस पर जाति जनगणना कराए। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी, आरएसएस इसलिए घबराई है क्योंकि इनका ब्राह्मणवाद खत्म होने वाला है। जाति जनगणना और फिर उसके बाद माननीय राहुल गांधी जी का ये कह देना, ये बड़ी भूमिका निभा रही है कि जिसकी जितनी संख्या उसका उतना अधिकार। ठीक है, तो लेकिन बीजेपी कह रही है घोटाला कर लिया है नीतीश ने, सही आंकड़े जारी नहीं किए हैं साहब। केंद्र में सरकार इनकी है, 3 राज्यों में टिकट वितरण बीजेपी करने जा रही है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश। अब मैं देखना चाहता हूँ, देश देखना चाहता है कि देश का प्रधानमंत्री जो अपने आप को ओबीसी कहता है, दलित, आदिवासी, ओबीसी का संरक्षण चौकीदार अपने आप को बोलता है, ये कितने लोगों को टिकट देने जा रहे हैं और कितने दलित को चेहरा बनाने जा रही है। इनका एजेंडा पर्दा पास हो चुका है। कहते नहीं है, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। ठीक है, अरे साहब, बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। बीजेपी मुसलमानों को, महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को आगे खड़ी करती है, आगे रखती है। आप नेशनल दस्तक के एंकर तो हमें नहीं लग रहे हैं।
आपको पता होगा कि सबका साथ सबका विकास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सबका साथ सबका विकास आपने संसद भवन के अंदर देख लिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश की फौजी की पत्नी मणिपुर में निर्वस्त्र घुमाई गई। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि इंडिया अलायंस से महिला शक्ति दूर रहे, और 2 दिन पहले ही महिला आरक्षण बिल ले आए। क्या जनगणना कराए? ये जुमला है प्रधानमंत्री मोदी जी का। इंडिया अलायंस के किसी भी राष्ट्र में, किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष या किसी राज्य में अगर कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं तो इनको इससे तो दिक्कत होनी है, क्योंकि इन्होंने हमेशा दलित, ओबीसी, आदिवासी को मोहरा बनाकर चुनाव जीता है। अब ये पर्दाफाश हो चुके हैं। अब जनता इनसे पर्दाफाश जो सरकार चाह रही थी, जो ब्लूप्रिंट था, उसका पर्दाफाश हो गया है। संगर साहब, इजराइल में क्या हो रहा है मोदी जी को दिखता है, मोदी जी को पता है। मणिपुर में क्या हो रहा है मोदी जी को नहीं पता, कोई ट्वीट नहीं आता। दुर्भाग्य है देश का भाई। मोदी जी के रहते हुए 80 दिनों तक मणिपुर के विषय में किसी को कोई चीज़ पता नहीं लग रही, भारत के नागरिकों को, और वहाँ पे किस प्रकार की हिंसा हुई, महिलाओं के साथ कितनी बाबरता की गई। आपने नेट और बंद कर दिया। जब देश की बेटियाँ बैठी थीं तब नरेंद्र मोदी जी को कोई ख्याल नहीं था, ठीक है। आज अकस्मात ट्वीट कर दिया उनने इजराइल को लेके, ठीक है। ऐसे ही उन्होंने जब अभी एक CAG की रिपोर्ट आ गई थी, जब देश में उसकी चर्चा होने लगी, तो तब भी एक ट्वीट आया था कि विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। वो भी देश की आंखों में धूल झोंकी। क्या हुआ विशेष सत्र में कि महिलाओं के आरक्षण का बिल पास किया। मोदी जी कहते मैं OBC हूँ, जगह दी OBC महिलाओं को, जगह दी SC ST की महिलाओं को, और वो कानून भी पारित हो गया लेकिन लागू नहीं होगा। तो किस तरीके से सरकार अपनी नाकामी, अपने भ्रष्टाचारों को छुपाने के लिए जो आज उजागर हो रहे हैं, इनके भ्रष्टाचार की कीमत आज देश चुका रहा है। नौजवान बेरोजगार है, रोजगार खत्म कर दिए। आज बैंकें देश की क्यों बंद हुई? क्योंकि देश की बैंकों का पैसा चोरी कर कर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी भाग गए, और उनका भागने का पैसा सरकार ने माफ़ कर दिया। यानी कि सब लूट पर पानी, मतलब कोई सबूत ना बचे। समझ रहे हैं आप? इतनी बैंकें बंद हुई, सारी कंपनियां बेच दी, देश की हवाई अड्डे बेच दिए। अरे बीजेपी घोटालों का पर्दाफाश करती है। बीजेपी कह रही है कि बिहार में जो जातिगत जनगणना हुआ था, सही आंकड़े नहीं आए हैं। देखिए, जातिगत जनगणना के लिए हमारे देश में पिछले 2 साल से सभी राजनीतिक दल बराबर केंद्र सरकार के सामने बात रख रहे हैं कि जातिगत जनगणना कराइए। लेकिन भारत सरकार जातिगत जनगणना इसलिए नहीं कराना चाहती कि देश के नागरिकों को वास्तविकता पता लग जाएगी। ये हिंदू करके देश के नागरिकों को गुमराह करते हैं और उनके अधिकार मारते रहे। अरे बीजेपी कह रही है जिनके पास 10 बच्चे हैं उनको हिस्सेदारी देनी पड़ जाएगी। हिस्सेदारी नहीं देंगे, काम ना धंधा, पंक्चर बनाकर आएंगे, बच्चे पैदा कर देंगे। देखिए, बिना काम धंधे के कोई नहीं है देश में। जिन पे काम धंधा नहीं है वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, जो आज देश लूट रहे हैं और जिनके कारण आज बेरोजगारी हो गई है। आप ऐसा मत कहिए 10 बच्चे और 20 बच्चे ला देंगे मतलब जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। अब जब जातिगत जनगणना हो गई तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, RSS को क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी जी को क्या दिक्कत है? ब्राह्मण समाज को क्या दिक्कत है? केवल ब्राह्मण समाज ही क्यों बौखला रहा है जब हमारे देश में कहीं जातिगत जनगणना हो गई? क्यों? क्योंकि हिस्सेदारी मालूम पड़ गई, प्रतिशत निकल के आ गया। ब्राह्मण कितने % है, यादव कितने % है, मुसलमान कितने % है। जब हमें अपने प्रतिशत ही नहीं मालूम होंगे तो बजट में हमारी हिस्सेदारी कैसे तय होगी? तो भाई जातिगत जनगणना तो जरूरी है। अब जिसके 4 बच्चे हैं उसे 4 बच्चों लायक ही तो चीज़ें मिलेंगी, या 4 बच्चे वाला 20 परिवारों का लेके खा जाएगा जैसे आज RSS कर रही है देश में। आज सभी देश के जिम्मेदारी के पद RSS पे हैं और कोई देश में योग्य नहीं है। क्या राजपूत समाज में ऐसे लोग नहीं जो स्वतंत्र राजपूत, जिन्हें मजिस्ट्रेट बनाया जाए, जिन्हें सेना का अध्यक्ष बनाया जाए? RSS का होना ही अनिवार्य है। योग्यता नहीं है देश के RBI गवर्नर की, लेकिन आज RBI के गवर्नर है पिछले कई वर्षों से। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप क्या लगा रहे हैं? उनकी योग्यता है, RBI गवर्नर उसे बनाना चाहिए। बिल्कुल, मोदी सरकार में सब लोग योग्य हैं जो बड़े पदों पर बैठे हैं। RBI गवर्नर उसे बनाना चाहिए जिसे अर्थशास्त्र का ज्ञान हो। हमारे देश के RBI गवर्नर के पास अर्थशास्त्र की कोई परिभाषा ही नहीं है, कोई ज्ञान ही नहीं। क्या जाति है? आप देखिए, क्या जाति है आपकी? फाइनेंस सलाहकार राजपूत हैं, ठाकुर हैं। कहाँ के? फाइनेंस सलाहकार, सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के फाइनेंस सलाहकार कहते हैं संविधान बदल दो। उन्हें अभी संविधान के बारे में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन वे इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं संविधान बदल दो क्योंकि लुटेरों को छूट मिल जाए।
संविधान इस देश के नागरिकों की सुरक्षा करता है, संविधान हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान बदल दो, गुंडा राज आ जाने दो, हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाएगी, कोई किसी का साथ नहीं देगा। आज संविधान ही तो हमारे देश में न्याय प्रक्रिया है जिससे हमें न्याय मिल रहा है। संविधान ही तो आज एक निबल के साथ खड़ा हुआ है। संविधान ही के कारण तो मेरा घर मेरा है, वरना कोई भी गुंडा आके उसमें घुस जाएगा, वो अपना घर बताएगा। तो इस प्रकार से आज जो देश चलाया जा रहा है वो इसी नीति से चल रहा है। बुलडोजर चला दो, किसी का भी कोई धंधा बंद करा दो, किसी के यहाँ पे ईडी भेज दो, अगर आप नहीं आओगे बीजेपी में तो आपको जेल में डाल देंगे। आज ईडी किस प्रकार से काम कर रही है? ईडी महेश शाह के घर क्यों नहीं जाती जिसके घर से 20,000 करोड़ पकड़ा? आज तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? गुजरात का है वो, इसलिए वो महेश शाह हमारे गृह मंत्री के रिश्तेदार हैं, इसलिए उनके घर से 40 किलो चांदी 20,000 करोड़ रुपए अलमारियों में दिखाया टीवी चैनलों ने। आधा घंटे बाद सब कुछ खत्म हो गया, आज तक नाम नहीं आ रहा। क्यों? आप देश के पत्रकारों को जेलों में डाल रहे हैं, आप जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं, आप नमस्ते इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया करते थे, वोट फॉर इंडिया करते थे, आज आप कह रहे हैं इंडिया गुलामी का प्रतीक है। तो बौखलाहट देखो आप किस प्रकार से घबरा गए हैं मोदी जी, अपने हाथ से देश की सत्ता जाते हुए वो देख नहीं पा रहे हैं, सत्य के खिलाफ खड़े हो गए हैं। सत्य कभी पराजित हुआ है क्या? राहुल गांधी जी सदैव सत्य के साथ खड़े रहे, उनने सदैव देश की जनता को सत्य दिखाया। कुर्ते से हाथ निकाला था जब नोटबंदी की थी, आपकी जेब काटी जा रही है। आज देश समझ गया ना, जब बेरोजगारी फैल गई, आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, लुट गए, आज पता पड़ गया ना कि हमारी जेब काटी गई, 2000 का नोट भी बंद हो गया। कहाँ गई चिप? कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं मोदी जी और उनके टीवी एंकर। आज देश सच जान चुका है। आप हमारे ब्राह्मण भाइयों के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं पूरा देखिए, समाज, आप बदनाम मत करिए। हाँ। हम राजपूत हैं, सदैव ब्राह्मणों का मान सम्मान स्वाभिमान करते हैं। आज जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, चाहे ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे बनिया हो, चाहे अहीर हो, चाहे जाटव हो, चाहे किसी भी जाति का हो, अगर देश के साथ गद्दारी करोगे, संविधान के साथ गद्दारी करोगे, हम आपके खिलाफ होंगे। ये राजपूतों का चरित्र है, समझे आप? हम ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है, हम देश के लुटेरों के खिलाफ हैं। जो ब्राह्मण संविधान के खिलाफ है, जो मनुस्मृति का समर्थन करता है, हम उसके खिलाफ हैं, उस देशद्रोही के खिलाफ हैं। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी रावण है, राहुल गांधी देश के खिलाफ हैं। रावण कौन है? देश जानता है कौन है, नाम बताइए। कौन है रावण? जो बलात्कारियों को समर्थन कर रहा है, जो नूह मेवात में दंगे करा रहा है, जो हमारे मणिपुर को जला रहा है, जो कश्मीर को जला रहा है, वो है रावण। राहुल गांधी तो वो राम है जो सत्य के मार्ग पे अहिंसा को बल देते हुए आज देश को इन परिस्थितियों से निकालने के लिए सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं जनता की पीड़ा को समझने के लिए, जनता के बीच पहुंचने के लिए। बीजेपी कह रही है कि राजीव गांधी के पुत्र देश को लगातार बदनाम कर रहे हैं, चाहे यूके जाए, यूएस जाए, कहीं पर जाए, बदनाम करते हैं। राजीव गांधी जी वो नेता थे, मंच पे खड़े होकर बोला था, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बोला था उन्होंने 1984 में कि इस देश के लिए 1 रुपया बेचता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। आज तक कोई माइका लाल पीएम ऐसा पैदा हुआ जो कह सके कि राजीव गांधी ने झूठ बोला? बिल्कुल, मोदी जी कह रहे हैं कि अगर हम आज 100 रुपए भेजते हैं तो 100 का 100 पहुंचता है। पहले 100 रुपए का 10 रुपए पहुंचता था, 90 रुपया रास्ते में रह जाता था। बातों से घर नहीं चलते, कोई आंकड़ा दिखाएंगे क्या भेजा आपने जनता के? भैया दिल्ली से पैसे ट्रांसफर करते हैं, सीधा गरीबों खाते में पहुंचता है। आप बताओ ना, क्या नहीं पहुंचाया? 15 लाख जुमला कहते हैं गृह मंत्री, आप 15 लाख की टटोरी पीट रहे हो। क्या देश को गुमराह करने की आपने भारतीय जनता पार्टी से रिश्वत ले ली है क्या? आप भी दे दीजिए। हम क्यों दे दें? हम क्या भ्रष्टाचारी हैं क्या कि हम रिश्वत दे दें? देना चाहेंगे? आपके सामने सच कितना बोल रहे हैं देंगे? आप, ये सच ही दिखा देना, यही समझ लेना जब इतनी रिश्वत की आदत पड़ गई। नेशनल दस्तक साहब, यहाँ पर सच ही दिखता है। आप मोदी क्यों कर रहे हैं? फिर क्या भेजा जनता के पास? आप उद्योगपतियों के कर्जे माफ करना ये जनता के पास? एक दिन अगर जनता की किस्त नहीं भर दी जाती तो उसका आप मोबाइल बंद करा देते हैं, अगर ट्रैक्टर की किस्त नहीं भरी जाती तो आप ट्रैक्टर खिंचवा लेते हैं। पूर्व फौजी साहब, एक बात बताइए, जिस तरीके से मणिपुर में बहन बेटियों को घुमाया गया जी, अगर आपके घर का होता या किसी मंत्री घर का होता तो क्या होता? सर हम तो सीधी सी बात एक छोटे सा शब्दों में कहेंगे कि सर हम तो इंतजार नहीं करते, हम तो डंडा उठा लेते। और ये भी दुर्भाग्य है इस देश का कि मणिपुर नज़र नहीं आया, मेवात नज़र नहीं आया, पहलवान बेटियां नज़र नहीं आई, सड़क पे पूर्व फौजी धरने पे बैठे वो नज़र नहीं आए, और प्रधानमंत्री जी की
विदेश कूटनीति देखो, इजराइल पे ट्वीट कर दिया। वो एक दबाव की राजनीति थी और इस देश के ऊपर राजनीति पे जो विश्व स्तर के हथियार माफिया हैं, जो इस विश्व के मानव जीवन के दुश्मन हैं, जो गोला बारूद बनाते हैं, उन कंट्रीज़ के दबाव में आके मोदी जी ने वो ट्वीट किया है। एक बात बताइए, गरीबों को भाषण दिया जा रहा है, अमीरों को राहत पैकेज और मध्यम वर्गीय को कहा जा रहा है कि आप आत्मनिर्भर बनिए। जी, अभी आपने बहुत खूब ही प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि बीजेपी ऑफिसी कार्यालय से राहुल गांधी जी को रावण का 10 सिर बना के भेज दिया जाता है। तो स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आज देश में मणिपुर का जिक्र हो गया। आपने देखा कि 2014 से लेकर 2023 तक इस सरकार ने आम जनमानस को, किसान को, बेटी को, राज्य को किस तरह से दहलाने का काम किया। तो मैं बीजेपी और आरएसएस के लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर राम के आदर्श को मानते हो तो रामायण एक बार पढ़ लेना। आप बोलते हो कि आज विपक्षी पे कोई कार्रवाई होती है तो आप सब विपक्षी लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। रावण ने न्याय के देवता शनि भगवान को कुइयां में लटका रखा था, सभी देवताओं को बंधक बनाया था, सभी देवताओं को बंधक बनाया था। लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है। जो असली सच्चाई है मोदी को नहीं दिखाई दे रहा। मोदी मणिपुर पर नहीं बोलते, एक बार बोले थे और इजराइल पर ट्वीट कर देते हैं। पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमानंदन, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।